नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी बाइट चैनल में। आज हम लोग जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चन और करंट अफेयर भी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के पास दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन है जिसका नाम लाइफ लाइन एक्सप्रेस है। ये कब स्टार्ट हुआ था? 16 जुलाई 1991 को स्टार्ट हुआ था। 16 जुलाई 1991 को स्टार्ट हुआ था। इंडियन फाउंडेशन, इंडियन रेलवे और हेल्थ मिनिस्ट्री ने मिलकर इसका स्टार्ट किया था। ठीक है, इसका सीईओ अभी है डॉक्टर रजनीश गौड़, GOURH, डॉक्टर रजनीश गौड़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं जो फोटो कॉपी वाला मशीन होता है उसमें ओजोन गैस का निकलना होता है। ठीक है, उत्पाद होता है ओजोन गैस। ओजोन गैस के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा पहले। ओजोन गैस का फॉर्मूला O3 होता है। एलोट्रोपी होता है ऑक्सीजन का। ठीक है, एलोट्रोपी फॉर्म होता है। ये हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, अनस्टेबल होता है और कलरलेस होता है। ठीक है, कलरलेस होता है। और जानेंगे इसका यूज क्या क्या होता है ओजोन का। तो प्यूरिफाइंग वाटर में, मतलब वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए, एयर को स्टेरलाइज करने के लिए और ब्लीचिंग फूड। ठीक है, कैसे होता है तो ये भी जान लीजिए। जो फोटो कॉपी मशीन होता है वो ओजन कैसे क्रिएट करता है। तो जो फोटो कॉपी मशीन होता है उसमें कोरोना वायर होता है जो चार्ज अप्लाई करता है पेपर पर, इसलिए इंक जो होता है उसमें क्लिंग करता है। ठीक है, तो उसी के दौरान ओजोन गैस का निकलना होता है। ओजोन गैस का नुकसान भी है, हल्का सर दर्द करेगा, हेडेक रहेगा और आँख में थोड़ी बहुत दर्द होती है और सांस लेने में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, फोटो कॉपी मशीन से और क्या निकलता है तो सेलेनियम निकलता है। सेलेनियम सेलेनियम निकलता है और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुई थी। ठीक है, सीमा सुरक्षा बल BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना कब हुई थी? 1965 में हुई थी। 1 दिसंबर 1965 में हुई थी। 1 दिसंबर 1965 में स्थापना हुई थी। ठीक है, इनका मोटो क्या होता है? इनका मोटो होता है ड्यूटी अंटो डेथ। ड्यूटी अंटो डेथ, जीवन पर्यंत कर्तव्य, इनका मोटो होता है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में इनका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। कौन सा विभाग, मतलब कौन सा मिनिस्ट्री इसका रिस्पॉन्सिबल होता है तो HMO होता है। ठीक है, और जो अभी अमित शाह के पास है। और इसका अभी DIG कौन है? राकेश अस्थाना है। ठीक है, डायरेक्टर जनरल अभी कौन है? राकेश अस्थाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला कौन सा देश है? तो वेटिकन सिटी है। ठीक है, वेटिकन सिटी के बारे में जान लेते हैं। वेटिकन सिटी की राजधानी भी वेटिकन सिटी ही है। ये रोम और इटली से घिरा हुआ है और यहाँ पे हेड क्वार्टर है रोमन कैथोलिक चर्च का। ठीक है, प्रेसिडेंट हैं यहाँ के, प्रेसिडेंट हैं गिसिप बर्टेलो। ठीक है, गिसिप बर्टेलो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। करेंसी यूरो है। ये कौन सा कंटिनेंट में पड़ता है? तो यूरोप में पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने पानी और मिट्टी की टेस्टिंग के लिए कृषि संजीवनी बैंक शुरू की है? तो कर्नाटक की सरकार ने शुरू की है। कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। कर्नाटक का कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ठीक है, इसका नामकरण कर्नाटका कब पड़ा? तो 1973 को इसका नाम कर्नाटका पड़ा। इसका अभी गवर्नर कौन है? तो वजूभाई वाला है। मुख्यमंत्री कौन है? तो BS येदियुरप्पा है। और यहाँ लेजिस्लेचर बाई कैमरल होता है। MLA का सीट 224 होता है और काउंसिल 75 होता है। बाई कैमरल कहने का मतलब समझ रहे हो आप? जहाँ MLC और MLA दोनों हो, विधान परिषद भी हो, विधानसभा भी हो। ठीक है, यहाँ लोकसभा का 28 सीट है, राज्यसभा का 12 सीट है। और बाई कैमरल किस किस स्टेट में है थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं। ठीक है, बाई कैमरल स्टेट आंध्र प्रदेश में है, बिहार में है, कर्नाटका में है, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका और महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है और यूपी में है। ठीक है, यहाँ बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड किसने जीता था? तो महेंद्र सिंह धोनी ने जीता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है? तो अमेरिका ने की है। ठीक है, जिसका चाइना विरोध भी कर रहा है। ये इनका लक्ष्य है कि हम 2027 तक न्यूक्लियर पावर वहाँ पर मून पर स्थापित कर देंगे, बट इसका चाइना अभी विरोध कर रहा है तो उससे कुछ होने वाला है नहीं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं का इतिहास शामिल करने का निर्णय लिया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री CM योगी आदित्यनाथ हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने किस राज्य में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? असम सरकार ने। हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने फास्टैग जारी करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो गूगल पे के साथ साझेदारी की है, ठीक है। आईसीआईसीआई बैंक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। इसका इस्टेब्लिश हुआ था 5 जनवरी 1994 को। ये इसका हेडक्वार्टर वडोदरा गुजरात में है। चेयरमैन गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं। एमडी और सीईओ संदीप बख्शी हैं अभी, ठीक है। एमडी और सीईओ कौन है? संदीप बख्शी, ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पर संदीप बख्शी। एमडी और सीईओ हैं संदीप बख्शी, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो किरण बेदी थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में हुई थी। इसके बारे में जान लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 9 जनवरी 1995 में। उस टाइम 123 देशों का मतलब उस पर सिग्नेचर था, ठीक है। उस टाइम 123 देशों ने मिलकर इसका शुरुआत किया था। उससे पहले इसका कुछ और नाम था, याद नहीं आ रहा अभी, ठीक है। अभी इसमें मेंबर है 164, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा थे, ठीक है। हाल ही में किसने वित्त वर्ष 2020 में भारत में 11,400 करोड़ रुपए की निवेश किए हैं? तो अमेजन ने। अमेजन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अमेजन के सीईओ कौन है? जेफ बोजेस हैं, ठीक है। बेजोस हैं, जेफ बेजोस हैं, ठीक है। यहाँ इसका कब शुरुआत हुआ था? तो 5 जुलाई 1994 में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन अमेरिका में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबल ने किया था। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबल ने। इन्हीं के नाम पर नोबल प्राइज मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में किसने एक्शन एजेंडा फॉर एन आत्मनिर्भर भारत रिपोर्ट जारी की है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राजस्थान में होता है। हाल ही में खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो कारगिल में हुआ है। गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। हाल ही में किस बैंक ने भारतीय सेना के साथ समझौता किया है? तो बंधन बैंक ने। बंधन बैंक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये नया बैंक है, मतलब नौजवान बैंक है। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो 23 अगस्त 2015 को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। फाउंडर कौन थे? चंद्रशेखर घोष। चेयरमैन कौन है? डॉक्टर अनूप कुमार सिन्हा। एमडी और सीईओ कौन है? एमडी और सीईओ ही पूछता है, तो चंद्रशेखर घोष हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राइट अंडर योर नोज नामक उपन्यास किसने लिखा है? तो आर गिरिधरन ने लिखा है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे अगर आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा तो। धन्यवाद।